हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो लॉगरिथम एग्जाम्पल्स पार्ट 4 इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम जो हो रहा है, इसमें पार्ट 4 वीडियोस आपके सामने है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन भी देखेंगे और एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये वाला इसको आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस थंबनेल में भी लिख चुका है इस बात को, कल इसको क्लियर नहीं किया था। तो देखिए, बेस जिसका जितना बड़ा रहेगा वो उतना छोटा होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे दिया है। अब मैं इसी चीज को आपको अच्छा से क्लियर करके कुछ इसी माइनस प्लस के हिसाब से, छोटा बड़ा के हिसाब से, इसलिए इस पार्ट 4 में मैंने रखा है, जो इसमें आपको समझ में आएगा। जो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दूसरा नंबर का सवाल जो है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है और इस 4 क्वेश्चन को हम लोगों को समझना है, देखना है। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट नंबर log बेस 2 7 इरेशनल नंबर है, यही प्रूव करना है। तो देखो, 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए पहले रेशनल नंबर मानना पड़ता है, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो यहां भी p बाई क्यू के फॉर्म में हमने मान लिया कि रेशनल है। नंबर मान लिया मैंने, लेट कर लिया, लेट मान लिया हमने, ये है। अच्छा, जैसे ही ये मानेंगे तो मेथड आपको पता है, इतना देर से इंट्रोडक्शन में मैं बता रहा हूं कि ये क्या होता है। तो देखिए, 2 का पावर क्या हो जाएगा, p बाई क्यू हो जाएगा, इक्वल टू 7। अब यहां पे देखिएगा, गौर कीजिएगा कि यहां पे मैंने एक और चीज बताए थे कि 2 का पावर p हो जाएगा इक्वल टू 7 का पावर q हो जाएगा। तो इतना आने के बाद इससे क्या पता लगा सकते हैं आप कि ये रेशनल होगा? कैसे हो सकता है? p और q की जो भी वैल्यू रखिएगा तो रेशनल कैसे होगा? इवन इक्वल टू ऑड है और ऑड इक्वल टू इवन है, तो ये इरेशनल ही होगा। इसलिए है ना, यहां कहा नहीं जा सकता है कि रेशनल होगा। ये ना, इज नॉट अ रेशनल नंबर। number that's log 7 by 2 is an irrational number। चलिए, अब हम लोग दूसरा नंबर का सवाल में जो घुसेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का, यहाँ पर क्लियरनेस आपको अच्छा से हो जाएगा। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आइए दूसरा नंबर का सवाल जो देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो पिछले लेक्चर में मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला जो सवाल था हमारा, असेंडिंग ऑर्डर का, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जिसका बेस बड़ा होता है वो छोटा वैल्यू देता है, क्योंकि सब 5 5 5 था, है ना। तो जिसका जितना बड़ा बेस उतना वो छोटा, ठीक है। बेस 2 और ये 7, इसको हमने x मान लिया। तो यहां से क्या निकलेगा, 2 का पावर x इक्वल टू 7। तो भाई देखो, यहाँ पे बेस तो मेरा 2 है ना। अब इसके ऊपर में x है, तो ये x क्या होगा, आप x की वैल्यू कुछ भी रखिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आंसर भी हाँ ठीक है, x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ही होगा, सही है ना। अगर 0 से छोटा रखेंगे, मतलब 0 भी रखेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर होगा नहीं। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ा ही रखेंगे पॉजिटिव के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आपको log 0.2 यहाँ 3 है, इसको भी x मानते हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा 0.2 का पावर x इक्वल टू 3। ये तो 1 से छोटा हो गया, तो ये तो ऑटोमेटिक आपका 1 से छोटा हो गया बेस, तो ये तो नेगेटिव ही जाएगा, नेगेटिव जाएगा। लेस देन, हाँ ठीक है, लेस देन 0, यहाँ पे आंसर भी लेस देन 0 है। इस एक ये वाला कर देते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला क्या होगा, log 1/3 और ये 1/5 इक्वल टू x मान लिया, तो यहाँ पे 1/3 का पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 1/5 इसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पे इधर करने पर छिप जाएगा, तो इधर तस्वीर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको और ज़रा सा ऊपर कर, यहाँ पे कर देता हूँ, तो x का पावर, x माइनस में हो जाएगा 3 के, और यहाँ भी 5 माइनस में हो जाएगा 1। तो इसको दोनों को चेंज करते हैं अगर, तो दोनों तरफ से करेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी बेस 3 बन गया, x से ज़्यादा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, x यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेटर देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो एकदम सिंपल है, आसान है भाई, ग्रेटर देन 0। आप ये वाला आप अपने से कोशिश कीजिए, चलिए हम ही बना देते हैं। तो log बेस 2 log 2 9, इसको भी x मान लेते हैं, तो यहाँ पे log 2 आ गया, 9 यहीं रह जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, x का पावर 2 का पावर x हो जाएगा। फिर आप इसको इस तरह से कीजिएगा, तो फिर 2 का पावर 2x हो जाएगा आपको 9 इक्वल टू, तो यहाँ भी x तो पॉजिटिव ही होगा, ये कोई दम नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना, x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से तीसरा और चौथा सवाल आपका मस्त है, यहाँ से समझने लायक है, यहाँ से देखने लायक है, और यहाँ से बनाने लायक है। तो तीसरा नंबर का सवाल कहता है कि इफ log बेस a ये 3 इक्वल टू 2, तो यहाँ से a का पावर 2 यानी x a स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। फिर दूसरा है log बेस b यहाँ पे 8 इक्वल टू 3, यानी यहाँ से b क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। अच्छा, इसको और ज़रा सा सिंप्लीफाई कर दें अगर, तो ये 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू 2 हो गया, ख़त्म तो हो गया। करना क्या है इसमें, कुछ नहीं, बोलता है इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए, तो log a b की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे ये आने चाहिए, तो a की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू 2 है, ये 2 है, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू √3 है, यहाँ से a निकालिएगा तो √3 आएगा, तो ये √3 है। अब यहाँ से हमको तो लाना है 3 और 4, ये लाना है, तो इसको क्या कर लीजिए, इसको फिर x मान लीजिए, लेट कर लीजिए आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, √3 का पावर x हो जाएगा इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 3 को लिख सकता हूँ x/2 इक्वल टू 2, ठीक है, x/2 है, x/2, ध्यान से जरा सा, ये x/2 है, x/2, हाँ। इसको मैंने आपको बताया था कि आपको क्या कीजिएगा, ऊपर वाला रह जाएगा यहीं और नीचे वाला इस पर चला आएगा, एक कंडीशन मैंने बताया था आपको। तो 3x इक्वल टू ये 4 हो गया। अब इसको लॉग में ले जाइएगा तो कैसे ले जाइएगा, बेस जो रहेगा बेस में ही रहेगा, यहाँ पे बनाते हैं, लॉग लगाना है हमें, तो 3 बेस में है तो बेस में ही रहेगा, ये 4 यहाँ चला जाएगा इक्वल टू x, तो यही हमें प्रूव करना था, बन गया, सोल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। log बेस 3y इक्वल टू x है, ठीक है, तो इसको अगर log हटाएं तो 3 का पावर x इक्वल टू y हो जाएगा।
फिर है log 2z इक्वल टू x, यानी यहाँ से भी अगर 2 का पावर x करे तो ये z हो जाएगा। पूछा क्या 72 का पावर x जो है इसको y और z के फॉर्म में लिखना है। तो 72 का पावर x है, तो 72 को तोड़ लेते हैं। देखिए 72 को तोड़ते हैं, 36 दूना 72, फिर 18 दूनी 36, फिर 9, फिर 3 3, यानी 2 का पावर 3 आ गया और 3 का पावर 2 आ गया। ये हो गया x। अब मैं 2 का पावर 3 x कर सकते हैं, दोनों पर लगेगा, इस पर भी। ठीक है, यहाँ पे ज़रा सा देखिए एक स्टेप और, 2 का पावर x गुने 3 भी तो कर सकते हैं, और 3 का पावर x ऊपर में पावर 2 भी कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू 2x की वैल्यू कितना है, 2 का पावर x की वैल्यू z है, तो z क्यूब हो गया, और 3 का पावर x की वैल्यू y, तो y स्क्वायर हो गया। क्या आंसर है भाई? करेक्शन कर लीजिएगा, ये उल्टा लिखा गया है, z क्यूब होगा, यहाँ पे y स्क्वायर होगा। तो ये बन चुका है पूरा, करीब करीब मैंने जो आपका इंट्रोडक्शन था हमारा पूरा कंप्लीट समझिए कि हो चुका है। ये इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम हो चुका है। अब हम लोग दूसरा नंबर में बढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग एंट्री करने वाले हैं इसमें। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और लॉज रिलेटेड टू लॉगरिथम हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझेंगे, पढ़ेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को लॉगरिथम का कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।